नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने अध्याय का शीर्षक भिन्नात्मक संख्या, समान भिन्नों का जोड़ और घटाव तथा गुणा, असमान भिन्नों और भाग को छोड़कर का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय का शीर्षक लाभ और हानि प्रतिशत की गणना के बिना। अध्याय का शीर्षक लाभ और हानि प्रतिशत की गणना के बिना। अध्याय का परिचय। यह अध्याय अंकगणितीय परीक्षा इकाई का हिस्सा है जो जवाहर नवोदय विद्यालय के सफर में JNVST 2025 कक्षा 6 की विशेषज्ञ तैयारी पुस्तक में शामिल है। इसे उन छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने भारत में कक्षा 5 पूरी कर ली है और कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST की तैयारी कर रहे हैं। यह अध्याय छात्रों को लाभ और हानि की मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराएगा, जिसमें सरल अंकगणित के माध्यम से इन अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बिना प्रतिशत की गणना शामिल किए। अधिगम उद्देश्य। इस अध्याय के अंत तक छात्र सक्षम होंगे लागत मूल्य CP, विक्रय मूल्य SP, लाभ और हानि की मूलभूत अवधारणाओं को समझना। बिना प्रतिशत का उपयोग किए लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का उपयोग करके लाभ और हानि की गणना करना। लाभ और हानि से संबंधित वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए इन अवधारणाओं को लागू करना। अनुभाग 1 बुनियादी अवधारणाओं को समझना। 1.1 लागत मूल्य CP क्या है? परिभाषा। लागत मूल्य CP वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। उदाहरण, यदि कोई दुकानदार एक किताब को 100 रुपए में खरीदता है तो 100 रुपए उस किताब का लागत मूल्य CP है। 1.2 विक्रय मूल्य SP क्या है? परिभाषा। विक्रय मूल्य SP वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। उदाहरण, यदि वही किताब दुकानदार 120 रुपए में बेचता है तो 120 रुपए उस किताब का विक्रय मूल्य SP है। 1.3 लाभ क्या है? परिभाषा। लाभ वह राशि है जो प्राप्त होती है जब विक्रय मूल्य SP लागत मूल्य CP से अधिक होता है। सूत्र। लाभ विक्रय मूल्य लागत मूल्य लाभ विक्रय मूल्य लागत मूल्य लाभ विक्रय मूल्य लागत मूल्य। इसका मतलब है कि किसी उत्पाद या सेवा पर जो लाभ आप कमाते हैं वह उस मूल्य के बराबर है जिस पर आप उसे बेचते हैं। विक्रय मूल्य घटाकर उस मूल्य से जिस पर आपने उसे खरीदा या निर्मित किया था। लागत मूल्य। साधारण शब्दों में लाभ वह अंतर है जो आप कमाते हैं और जो आप खर्च करते हैं। उदाहरण, यदि एक दुकानदार एक खिलौना 50 रुपए CP में खरीदता है और इसे 70 रुपए SP
में बेचता है तो लाभ होगा। दुकानदार को 20 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ गणना का विवरण दिया गया है। लाभ विक्रय मूल्य लागत मूल्य लाभ 705,020। इस प्रकार दुकानदार ने खिलौना बेचकर 20 रुपए कमाए। 1.4 हानि क्या है? परिभाषा: हानि वह राशि है जो तब होती है जब विक्रय मूल्य एसपी लागत मूल्य सीपी से कम होता है। सूत्र: हानि लागत मूल्य विक्रय मूल्य हानि लागत मूल्य विक्रय मूल्य हानि लागत मूल्य विक्रय मूल्य। इसका मतलब है कि किसी उत्पाद या सेवा पर जो हानि होती है वह उस मूल्य के बराबर है जिस पर आपने उसे खरीदा या निर्मित किया था। लागत मूल्य घटाकर उस मूल्य से जिस पर आपने उसे बेचा था। विक्रय मूल्य। सरल शब्दों में हानि तब होती है जब किसी वस्तु को प्राप्त करने या बनाने की लागत उससे उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक हो। उदाहरण: यदि दुकानदार वही खिलौना 50 रुपए सीपी में खरीदता है और इसे 40 रुपए एसपी में बेचता है तो हानि होगी। दुकानदार को 10 रुपए की हानि हुई। यहाँ गणना का विवरण दिया गया है। हानि लागत मूल्य विक्रय मूल्य हानि 50 हानि 10। इस प्रकार दुकानदार ने खिलौना बेचकर 10 रुपए का नुकसान उठाया। अनुभाग 2 लाभ और हानि की गणना। 2.1 लाभ की गणना। उदाहरण: रानी 200 रुपए में एक ड्रेस खरीदती है और इसे 250 रुपए में बेचती है। उसने कितना लाभ कमाया? समाधान: लाभ की स्थिति पहचानी गई। चूंकि विक्रय मूल्य 250 रुपए लागत मूल्य 200 रुपए से अधिक है, यह स्पष्ट है कि रानी ने लाभ कमाया। सही सूत्र का उपयोग किया गया। आपने सही ढंग से लाभ की गणना के लिए सूत्र लाभ एसपी सीपी का उपयोग किया। गणना की गई। 250 रुपए में से 200 रुपए घटाने पर सही उत्तर आया, जिससे 50 रुपए का लाभ हुआ। इसलिए रानी ने ड्रेस पर 50 रुपए का लाभ कमाया। 2.2 हानि की गणना। उदाहरण: अमन 300 रुपए में एक क्रिकेट बैट खरीदता है और इसे 250 रुपए में बेचता है। उसने कितनी हानि उठाई? समाधान: हानि की स्थिति पहचानी गई। चूंकि विक्रय मूल्य 250 रुपए लागत मूल्य 300 रुपए से कम है, यह स्पष्ट है कि अमन को हानि हुई। सही सूत्र का उपयोग किया गया। आपने सही ढंग से हानि की गणना के लिए सूत्र हानि सीपी एसपी का उपयोग किया। गणना की गई। 300 रुपए में से 250 रुपए घटाने पर सही उत्तर आया, जिससे 50 रुपए की हानि हुई। इसलिए अमन ने क्रिकेट बैट पर 50 रुपए की हानि उठाई। अनुभाग 3 लाभ और हानि के वास्तविक जीवन में उपयोग। 3.1 दुकानों में खरीदना और बेचना। उदाहरण: एक दुकानदार 10 नोटबुक 150 रुपए में खरीदता है और उन्हें 200 रुपए में बेचता है। क्या दुकानदार को लाभ हुआ या हानि, और कितना? समाधान: लाभ की स्थिति पहचानी गई। चूंकि कुल विक्रय मूल्य 200 रुपए कुल लागत मूल्य 150 रुपए से अधिक है, यह स्पष्ट है कि दुकानदार को लाभ हुआ। सही सूत्र का उपयोग किया गया। आपने सही ढंग से कुल लाभ की गणना के लिए सूत्र लाभ एसपी सीपी का उपयोग किया। गणना की गई। 200 रुपए में से 150 रुपए घटाने पर सही उत्तर आया, जिससे कुल 50 रुपए का लाभ हुआ। इसलिए दुकानदार ने 10 नोटबुक पर 50 रुपए का लाभ कमाया। 3.2 व्यक्तिगत लेन देन। उदाहरण: नेहा ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी, लेकिन बाद में इसे 750 रुपए में बेच दिया। क्या उसे लाभ हुआ या हानि, और कितना? समाधान: हानि की स्थिति पहचानी गई। चूंकि विक्रय मूल्य 750 रुपए लागत मूल्य 800 रुपए से कम है, यह स्पष्ट है कि नेहा को हानि हुई। सही सूत्र का उपयोग किया गया। आपने सही ढंग से हानि की गणना के लिए सूत्र हानि सीपी एसपी का उपयोग किया। गणना की गई। 800 रुपए में से 750 रुपए घटाने पर सही उत्तर आया, जिससे 50 रुपए की हानि हुई। इसलिए नेहा को साइकिल पर 50 रुपए की हानि उठानी पड़ी।
अनुभाग 4 अभ्यास समस्याएं 4.1 लाभ की गणना की समस्याएं। समस्या 1 एक फल विक्रेता सेब को 60 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदता है और उन्हें 80 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। वह प्रति किलोग्राम कितना लाभ कमाता है? समाधान। यहाँ आपके समाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है। लागत मूल्य सीपी 60 रुपए प्रति किलोग्राम, विक्रय मूल्य एसपी 80 रुपए प्रति किलोग्राम, लाभ एसपी सीपी 80 रुपए 60 रुपए 20 रुपए प्रति किलोग्राम। इसलिए फल विक्रेता सेब पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम का लाभ कमाता है। समस्या 2 एक खिलौने की कीमत 150 रुपए है और इसे 180 रुपए में बेचा जाता है। लाभ कितना हुआ? समाधान। यहाँ आपके समाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है। लागत मूल्य सीपी 150 रुपए, विक्रय मूल्य एसपी 180 रुपए, लाभ एसपी सीपी 180 रुपए 150 रुपए 30 रुपए, इसलिए खिलौने पर 30 रुपए का लाभ हुआ। 4.2 हानि की गणना की समस्याएं। समस्या 1 एक विक्रेता एक शर्ट को 400 रुपए में खरीदता है और इसे 350 रुपए में बेचता है। विक्रेता को कितनी हानि होती है? समाधान। यहाँ आपके समाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है। लागत मूल्य सीपी 400 रुपए, विक्रय मूल्य एसपी 350 रुपए, हानि सीपी एसपी 400 रुपए 350 रुपए 50 रुपए, इसलिए विक्रेता को 50 रुपए की हानि हुई। समस्या 2 एक दुकानदार 30 रुपए में एक पेन खरीदता है और इसे 25 रुपए में बेचता है। हानि की गणना करें। समाधान। यहाँ आपके समाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है। लागत मूल्य सीपी 30 रुपए, विक्रय मूल्य एसपी 25 रुपए, हानि सीपी एसपी 30 रुपए 25 रुपए 5 रुपए, इसलिए दुकानदार को 5 रुपए की हानि हुई। 4.3 शब्द समस्याएं। समस्या 1 एक किसान 500 रुपए में बीज खरीदता है और उनसे उगाई गई फसलों को 600 रुपए में बेचता है। क्या किसान को लाभ हुआ या हानि और कितना? समाधान। यहाँ आपके समाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है। लागत मूल्य सीपी 500 रुपए बीज, विक्रय मूल्य एसपी 600 रुपए फसलें, लाभ एसपी सीपी 600 रुपए 500 रुपए 100 रुपए, इसलिए किसान को 100 रुपए का लाभ हुआ। समस्या 2 एक बेकर केक बनाने के लिए सामग्री पर 250 रुपए खर्च करता है और केक को 240 रुपए में बेचता है। बेकर की हानि की गणना करें। समाधान। यहाँ आपके समाधान का विस्तृत विवरण दिया गया है। लागत मूल्य सीपी 250 रुपए सामग्री, विक्रय मूल्य एसपी 240 रुपए केक, हानि सीपी एसपी 250 रुपए 240 रुपए 10 रुपए, इसलिए बेकर को 10 रुपए की हानि हुई। अनुभाग 5 सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। 5.1 लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में भ्रम। सलाह। हमेशा याद रखें कि लागत मूल्य सीपी वह कीमत है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है और विक्रय मूल्य एसपी वह कीमत है जिस पर इसे बेचा जाता है। 5.2 लाभ और हानि की गलत गणना। सलाह। सुनिश्चित करें कि लाभ के लिए लागत मूल्य को विक्रय मूल्य से घटाएं और हानि के लिए विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से घटाएं। 5.3 समस्या के संदर्भ को अनदेखा करना। सलाह। इस बात पर ध्यान दें कि प्रश्न लाभ के बारे में पूछ रहा है या हानि के बारे में और उसके अनुसार सही सूत्र लागू करें। निष्कर्ष। इस अध्याय में लाभ और हानि की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय दिया गया है, जिसमें प्रतिशत का उपयोग किए बिना मूलभूत गणनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन अवधारणाओं को समझना दैनिक वित्तीय लेनदेन और अंकगणितीय समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक है। अपनी समझ को मजबूत करने के लिए दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करें। अभ्यास प्रश्न 1। एक घड़ी 190 रुपए में खरीदी गई और 175 रुपए में बेची गई।
लाभ या हानि ज्ञात करें। ए लाभ 25 रुपए, बी लाभ 15 रुपए, सी हानि 15 रुपए, डी हानि 25 रुपए। सही उत्तर सी व्याख्या। घड़ी का क्रय मूल्य 190 रुपए है और विक्रय मूल्य 175 रुपए है। आठ हानि निम्नलिखित है। हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 190 रुपए 175 रुपए 15। आठ सही उत्तर सी है। यहाँ समाधान का विवरण दिया गया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का निर्धारण करें। क्रय मूल्य सीपी 190 रुपए, विक्रय मूल्य एसपी 175 रुपए। यह निर्धारित करें कि यह लाभ है या हानि। चूंकि विक्रय मूल्य 175 रुपए, क्रय मूल्य 190 रुपए से कम है, इसलिए यह स्पष्ट है कि हानि हुई है। हानि की गणना करें। सूत्र का उपयोग करें। हानि सीपी एसपी मानों को प्रतिस्थापित करें। हानि 190 रुपए 175 रुपए। गणना करें। हानि 15 रुपए। आठ घड़ी 15 रुपए की हानि पर बेची गई। 2 सीपी 45 रुपए, लाभ 15। एसपी ज्ञात करें। ए 60 रुपए, बी 30 रुपए, सी 55 रुपए, डी 25 रुपए। सही उत्तर ए व्याख्या। विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। एसपी सीपी प्लस लाभ, जहां एसपी विक्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य, लाभ प्राप्त लाभ। दिया गया है सीपी 45 रुपए, लाभ 15 रुपए। इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। एसपी 45 रुपए प्लस 15 रुपए 60 रुपए। आठ विक्रय मूल्य 60 रुपए है। 3 एसपी 30 रुपए, हानि 6 रुपए। सीपी ए 24 रुपए, बी 36 रुपए, सी 26 रुपए, डी 34 रुपए। सही उत्तर बी व्याख्या। क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। सीपी एसपी प्लस हानि, जहां सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, हानि हुई हानि। दिया गया है एसपी 30 रुपए, हानि 6 रुपए। इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। सीपी 30 रुपए प्लस 6 रुपए 36 रुपए। आठ क्रय मूल्य 36 रुपए है। 4 एक दुकानदार अपने माल पर 10% लाभ लेता है। उसे चोरी के दौरान अपने माल का 20% नुकसान हुआ। उसका प्रतिशत हानि क्या है? ए 12% हानि, बी 10% हानि, सी 11% हानि, डी 13% हानि। सही उत्तर ए व्याख्या। मान ले कि सामान की संख्या 100 है और प्रत्येक आइटम का क्रय मूल्य सीपी 1 रुपया है। कुल क्रय मूल्य 100 रुपए। प्रत्येक आइटम पर लाभ परसेंट 10%। चोरी में माल का 20% नुकसान हुआ। बाकी सामान की संख्या 80। अब एक आइटम का विक्रय मूल्य एसपी 100 प्लस 10 1 रुपया 10 पैसे। 80 आइटम का विक्रय मूल्य 80 1 रुपया 10 पैसे 88 रुपए। हानि 188 12 रुपए। हानि परसेंट 12 बटा 100 100% बराबर 12%। आठ दुकानदार को 12% हानि का सामना करना पड़ता है। 5 यदि एक सामान 178 रुपए में 11% हानि पर बेचा जाता है तो लाभ 11% कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ए 222 रुपए 40 पैसे, बी 223 रुपए 40 पैसे, सी 221 रुपए 70 पैसे, डी 220 रुपए 90 पैसे। सही उत्तर ए व्याख्या। सामान का विक्रय मूल्य एसपी 178 रुपए, हानि परसेंट 11%। क्रय मूल्य सीपी 100 111 178 178 189 200 रुपए। अब सीपी 200 रुपए और लाभ परसेंट 11%।
विक्रय मूल्य SP 100 + 11 100 200 110 200 100 222 रुपए। आठ सामान को 222 रुपए 40 पैसे में बेचा जाना चाहिए। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर PDF प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम अध्याय का शीर्षक परिमाप और क्षेत्रफल, बहुभुजों का परिमाप, वर्ग, आयत और त्रिकोण का क्षेत्रफल आयत के भाग के रूप में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।